बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिजवान हेल्थ टिप्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक औरत जो होती है इसको इम्प्लांटेशन कब होती है, यानी कि इसको इम्प्लांटेशन होती है तो पीरियड के कितने दिन बाद होती है, और साथ जो जरासीम होते हैं वो अंडे को कौन सी जगह पर होती है जहाँ पर ये अंडे को जो है ना फर्टाइल करते हैं। अंडे के जो है ना फर्टाइल होने के बाद जो अंडा है वो बच्चा दानी के अंदर कितने दिनों बाद जो है ना बच्चा दानी में पहुँचता है या आता है। तो कितने दिन बाद इसकी जो इम्प्लांटेशन होती है वो होती है, और जब ये इम्प्लांटेशन का आपको पता चलता है तो आप कैसे जो है ना पता लगाती हैं कि इम्प्लांटेशन हो गया है और आप अपना जो हमल का टेस्ट है वो करना चाहती हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना होगा, स्किप किए बगैर। काइंडली अगर आप मेरे चैनल रिजवान हेल्थ टिप्स पर पहली दफ़ा अगर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल वाले बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो जो होती है वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी असल वीडियो की जानिब। तो पहली बात यह है कि जब औरत को इम्प्लांटेशन होती है तो इसमें एक चीज़ बहुत ही ये ख़ास होती है कि इसके जो पीरियड होते हैं या आपने फर्स्ट डे जो होता है वो अकाउंट करना होता है। हर औरत का जो पीरियड का साइकिल होता है, माहवारी का साइकिल होता है, ये एक दूसरे से चेंज होता है। यानी कि अगर आपके जो पीरियड का साइकिल है 29 दिन का है या फिर 30 दिन का है, तो इनमें से आपने 14 दिन को निकाल देना है। अगर 29 है तो 13 दिन को निकाल दें, 30 है तो 14 दिन को निकाल दें। तो अगर आप 14 दिन को निकाल दें तो आपके पास 16 दिन बचते हैं। तो आपकी 16वें दिन ओव्यूलेशन होती है। एक बात यह है कि एग यानी अंडा जो होता है वो जरासीम आपस में जब मिलाप करते हैं, और कहाँ पर करते हैं, फिलिपिन ट्यूब में एग और जरासीम इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। इसी जगह पर ही एग फर्टाइल हो जाता है। फिलिपिन ट्यूब के अंदर ही एग रिलीज़ होता है। 3 दिन तक तो वहाँ रुकता है, फिर बच्चादानी के अंदर आता है। 3 दिन के बाद बच्चादानी के अंदर पहुँचकर वहाँ पर जो है ना ट्राइन लाइन होती है, इसके साथ आके चिपक जाता है। जब अंडा बच्चादानी की ट्राइन लाइन के साथ चिपकेगा तो ये 16 दिन का होगा। तो 3 दिन फ्लूपिन ट्यूब वाले मिला लें, 16 और 3 19 हो जाते हैं। फिर 3 मज़ीद ऐड करें दिन, तो 22 दिन बन जाते हैं। 22वें दिन आपको इम्प्लांटेशन होगी। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो इम्प्लांटेशन होती है अगर ठीक हो जाती है तो आपको हल्के से क्राइम पड़ेंगे, यानी कि जैसे माहवारी के दौरान पेन होती है, दर्द होती है। माहवारी वाली जो दर्द होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ये दर्द कम होगी, हल्की होगी, महसूस होगी। तो ये इम्प्लांटेशन में आपको ब्लीडिंग भी होती है। ब्लीडिंग ऐसे होती है कि हल्के हल्के स्पॉट लगते हैं, कलर इसका मुख्तलिफ होता है पीरियड की से। तो ये होती है प्रेगनेंसी कंसीव होने की अलामत। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो हमें याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।